हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर DHCP सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। तो इसको देखने से पहले समझ लेते हैं DHCP सर्वर होता क्या है और क्यों हमको DHCP सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेटअप बनाया हुआ है अपना टोपोलॉजी का, नॉट टोपोलॉजी, बस जस्ट पिक्चर्स बनाई हुई हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि DHCP सर्वर कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो DHCP सर्वर के लिए आप अगर देखो तो यहाँ पे मैंने दो फोटोज ली हुई हैं। तो ये है हमारा जो है एक्ट कर रहा है एज अ DHCP सर्वर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क के अंदर आया। इस कंप्यूटर ने अपनी ईथरनेट केबल कनेक्ट की, मतलब यूजर ने इस कंप्यूटर की ईथरनेट केबल कनेक्ट की नेटवर्क के साथ। तो जैसे ही ये कंप्यूटर नेटवर्क पे आया, ये कंप्यूटर क्या करता है, ये कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं TCP IP इंफॉर्मेशन। तो TCP IP इंफॉर्मेशन क्या होती है? TCP IP इंफॉर्मेशन के अंदर होता है हमारा IP एड्रेस जो कि हमारे इस कंप्यूटर को चाहिए। हमारे कंप्यूटर को चाहिए सबनेट मास्क। ठीक है, उसके बाद हमारे कंप्यूटर को चाहिए डिफॉल्ट गेटवे। उसके बाद हमारे कंप्यूटर को DNS की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये कुछ चार इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को चाहिए होती हैं अगर उसको इस सर्वर पे, मतलब इस एनवायरनमेंट में नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी TCP IP इंफॉर्मेशन कहलाती है बेसिकली। अब इसको सेटअप करने के लिए कंप्यूटर पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है मैनुअल असाइनमेंट, जिसके अंदर हम मैनुअली अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं हम, नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हैं और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। और यहाँ पे जैसे कि मेरा वाईफाई आ रहा है, ठीक है, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईथरनेट 2 है, प्रॉपर्टीज में अगर मैं जाऊँगा और यहाँ पे IPv4 पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मैनुअली मैं IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। तो वो होता है मैनुअल मेथड। ठीक है, ये मैनुअल मेथड काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है कि यहाँ पे तो एक ही कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में मैनुअली IP एड्रेस असाइन करना है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट बट इफ मेरी कंपनी के अंदर 50 60 या 100 कंप्यूटर हैं, तो उस सिनेरियो में मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ टेक्नीशियन, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं हर कंप्यूटर के ऊपर जाऊं, कंट्रोल पैनल ओपन करूं, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाऊं और ये TCP IP इंफॉर्मेशन फिल करूं। नहीं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसके अंदर। तो क्यों ना मेरे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जैसे ही मेरा कंप्यूटर नेटवर्क पे आए, उसको ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वो मिलती है हमको DHCP सर्वर से। DHCP सर्वर वो टेक्नोलॉजी है। तो DHCP का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो जैसे ये बोल रहा है डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली, होस्ट मतलब हमारे कंप्यूटर्स, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सिंपल। यहाँ पे हम, ओके, तो यहाँ पे हम बात करें तो काम कैसे करता है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम डोरा प्रोसेस बोलते हैं, वो नहीं मैं समझाने वाला यहाँ पे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे जब हम DHCP में तो होता है। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम इस DHCP सर्वर को सेटअप करेंगे। हम इसको बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है किसी क्लाइंट से TCP IP इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, तो आपको ये वाला इस वाली रेंज में से IP एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं। ये सबनेट मास्क होना चाहिए, ये DNS सर्वर होना चाहिए, ये राउटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सब कुछ हम अपने सर्वर के ऊपर सेटअप करेंगे। सर्वर को बताएंगे भाई अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, दैट इज इट। ठीक है, क्लाइंट जैसे ही नेटवर्क पे आता है, क्लाइंट क्या करता है, जैसे ही क्लाइंट का कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज मतलब कि सारे नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देता है, भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई DHCP सर्वर सुन रहा है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे ही ये सर्वर को रिक्वेस्ट पहुंचती है, वो रिप्लाई बैक कर देता है TCP IP इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये बेसिक है डोरा प्रोसेस का, डोरा प्रोसेस DHCP का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेटअप कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे मैं अपने विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे को सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ से आप इस तरीके से सर्वर मैनेजर ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे मैनेज पे, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूंगा मैं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, फिर दोबारा नेक्स्ट। और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा DHCP सर्वर का, तो इस पे क्लिक कर देना मेरे को, सिंपल क्लिक कर देना ऐड फीचर्स पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। दैट इज इट, हमारा इंस्टॉलेशन बिगिन हो चुका है हमारे DHCP सर्वर का। तो वेट कर लेते हैं इस इंस्टॉलेशन की फिनिश होने का।
ऑलराइट, तो यहाँ पे रोल हो चुका है हमारा इंस्टॉल। आपको सिंपली इस विंडो को यहाँ पे क्लोज कर देना है। और एक बार इतना काम हो गया उसके बाद आपको यहाँ पे एक येलो ट्रायंगल दिखेगा नोटिफिकेशन सेक्शन में, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हमको यूजर नेम बताना है कि कौन से यूजर नेम को यूज करके आप इस DHCP सर्वर को मैनेज करना चाहते हो। तो आपको एज इट इज जो भी आपका डोमेन अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो राइट नाउ मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉग्ड इन हूँ, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसने यही वाला अकाउंट उठा लिया। ठीक है, आप यही वाला अकाउंट यहाँ पे यूज कर सकते हो जो भी आपका डोमेन एडमिन अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल अकाउंट बनाना चाहते हो DHCP को मैनेज करने के लिए, आप यहाँ पे स्पेशल अकाउंट भी ऑल्टरनेट क्रेडेंशियल्स स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे एज इट इज इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। यही, इसके अंदर कोई इतना बड़ा कोई ऐसे सिक्योरिटी का या ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी अकाउंट आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करेंगे कमिट पे और हमारा काम इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज। इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करूंगा मैं, और उसके बाद मैं जाऊंगा DHCP पे। यहाँ पे मेरे को DHCP का ऑप्शन दिखेगा इसके बाद, तो ये DHCP पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरे को ओपन करके दे देगा मेरा DHCP का कंसोल, मैनेजमेंट कंसोल, जहाँ से हम DHCP को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हम DHCP के लिए सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं वो, सबसे पहला आ जाता है हमारा स्कोप, जिसके अंदर हम बेसिकली बताते हैं भाई कौन सा नेटवर्क हो ये, जिसके IP एड्रेसेस ये DHCP सर्वर प्रोवाइड करे। उस स्कोप के अंदर हम बताते हैं रेंज, कि किस रेंज में से, अगर जैसे कि आपके पास एक स्कोप के अंदर 250 IP एड्रेसेस हैं, ठीक है, तो आप रेंज बताओगे भाई उस 250 में से किस रेंज के IP एड्रेसेस DHCP सर्वर प्रोवाइड करे। ठीक है, कई बार आपको कुछ IP एड्रेसेस एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, तो इसलिए रेंज होती है। उसके बाद सबनेट मास्क बताते हैं। उसके बाद हम डिफॉल्ट गेटवे DNS सब कुछ देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा सिंपल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले एक्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्शंस, यहाँ पे आपको मेक श्योर आपका ये ऑथराइज्ड वाला ऑप्शन ना हो, यहाँ पे ऐसे लिखा हो अनऑथराइज्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई हमारा, इसका मतलब क्या है, इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारा जो ये DHCP सर्वर है ना, ये ऑथराइज्ड है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड नहीं लिखा हुआ, ये अनऑथराइज्ड का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि ये बता रहा है कि भाई आपका ये सर्वर जो है ऑलरेडी ऑथराइज्ड है, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये अनऑथराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपका कुछ ऐसे ही दिख रहा है जैसे मेरा दिख रहा है। इन केस अगर आपको अनऑथराइज नहीं आ रहा तो आपको ऑथराइज का ऑप्शन आएगा इधर, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे IPv4 को एक्सपेंड करेंगे और IPv4 पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू स्कोप पे, और यहाँ पे न्यू स्कोप वाली विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे स्कोप का नाम पूछेगा, भाई नाम क्या रखना चाहते हो, नाम रख देते हैं लैन सबनेट। ठीक है, जिससे मेरे को पता चल जाए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप, डालना चाहते हो तो। क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद मेरे को ये पूछेगा भाई कन्फिगर करो DHCP सर्वर की सेटिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट IP एड्रेस क्या हो और एंडिंग IP एड्रेस क्या हो आपके सबनेट का। ठीक है, तो मैं लैन चेक कर लेता हूँ, मेरा लैन जो किस पे रन हो रहा है, लैन मतलब कि मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी IP एड्रेसिंग क्या है। तो यहाँ पे ये वाला आप इग्नोर कर दें, ये वाला बेसिकली नेट अडेप्टर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। पर हम इसको देखेंगे, ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ये सेकंड अडेप्टर बनाना पड़ा ताकि मैं अपनी कनेक्टिविटी बना सकूँ इंटरनेट के साथ। ये मेरा लोकल एरिया, तो हम इसको देखेंगे। तो मेरा लैन रन हो रहा है ना 192.168.2.0 सबनेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई 192.168.2.50 मेरा स्टार्टिंग रेंज होगा, 50 मेरा स्टार्टिंग रेंज होगा। मतलब कि जो IP एड्रेसेस आप डिफाइन करोगे या जो IP एड्रेसेस आप असाइन करोगे क्लाइंट्स को, उनको आप स्टार्ट करना 50 से लेके 50 से पीछे जितने भी IP एड्रेसेस होंगे वो आप स्कोप के अंदर नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप बेसिकली इसको बता रहे हो कि भाई 50 से, मतलब डाल सकते हो, पर आप यहाँ पे बेसिकली बता रहे हो कि स्टार्ट IP एड्रेसिंग असाइनमेंट की होगी 50 से, और एंडिंग हम बता देंगे यहाँ पे कि भाई 200
तक। तो 50 से लेके 200 तक आईपी एड्रेसेस जो होंगे इस सबनेट में से, वो ही डीएचसीपी सर्वर असाइन कर सकता है किसी को। उसके बाद लेंथ बतानी होती है हमको, सबनेट मास्क बताना होता है बेसिकली। तो /24 है मेरा, तो यहाँ पे एज इट इज 255.255.255.0 डाल दूंगा, क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। उसके बाद एक्सक्लूजन्स, अगर आप कोई एक्सक्लूजन करना चाहते हो, अब जैसे कि कई बार क्या होता है, कई बार आप रेंज डालते हो ना, जैसे कि 50 से 200 के बीच के आईपी एड्रेसेस डाल दिए। अब इनके बीच में से अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करना है, तो वो भी कर सकते हो। 50 से 200 के बीच में भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज एक्सक्लूड करनी है, जैसे कि मान लो कि 50 से 200 के बीच में आपको असाइन करने आईपी एड्रेसेस, आपने इसको बोला, पर फिर आपको याद आया, ओहो, 90 से लेके 100 तक जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो 90 से .100 तक जो आईपी एड्रेसेस हैं, वो हमको एक्सक्लूड करने हैं, क्योंकि हमको किसी अलग रीजन के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड रेंज डाल सकते हो इस तरीके से, 192.168.2.90 से लेके 192.168.2.100 तक। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 90 से लेके 100 तक कोई भी असाइन मत करना, अगर आप 50 में से 200 असाइन कर रहे हो तो, ठीक है। ऐड कर देंगे ऐसे, और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लीज टाइमर, अब जब भी आईपी एड्रेस असाइन किया जाए तो कितने टाइम के लिए असाइन किया जाए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 होता है, 8 डेज। तो 8 डेज नहीं चाहिए मेरे को, ऑब्वियसली मेरे को चाहिए कि भी ये रोटेट होता रहे, चेंज होते रहे आईपी एड्रेसेस जो ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं यूजर्स को। और यहाँ पे आवर्स के बेसिस में 10 आवर्स डाल दूंगा। 10 आवर्स इसलिए डाल रहा हूँ मैं, इट डिपेंड्स, आपकी ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखो तो यूजर्स जो हैं ज़्यादातर कंपनीज में 8 घंटे के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। अब कई बार यूजर्स 1-2 घंटा लेट भी रुकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि भी ड्यूरिंग वर्क टाइम उनके जो है आईपी एड्रेसेस जो है चेंज होते रहें। कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी, ये कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालता। बट हाँ, ये आपकी प्रेफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने 10 घंटे डाल दिया अपना। नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा भाई, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर दी ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन से इसका मतलब है कि भाई आपका डिफॉल्ट गेटवे ऑप्शन आता है, आपका डीएनएस सर्वर जो होता है वो भी ऑप्शन आता है, ठीक है। आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कि नहीं, यस, क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे मेक श्योर, और क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। तो ऑप्शन के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है राउटर, डिफॉल्ट गेटवे क्या डालना चाहते हो। तो डिफॉल्ट गेटवे देख लेते हैं हमारा क्या है, ये डिफॉल्ट गेटवे 2.1। तो यहाँ पे सिंपल 192.168.2.1 सिंपल ऐड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं ना, ये हम बेसिकली बता रहे हैं कि भाई जब आप आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दोगे ना, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपको बताना है क्लाइंट को कि भाई डिफॉल्ट गेटवे में ये डाल लो ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा डीएनएस, तो डीएनएस के अंदर हमको सर्वर का नाम, जो भी हमारा डीएनएस सर्वर है, और उसका आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अपना आईपी एड्रेस ये वाला, तो ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट, तो क्योंकि ये वाला जो सर्वर है यही मेरे डीएनएस सर्वर की तौर पे काम कर रहा है। आपके एनवायरनमेंट में जो भी डीएनएस सर्वर होगा आपको वो डाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस तरीके से 192.168.2.10 सिंपल, क्लिक कर देंगे ऐड पे। यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहा है, सिंपल इस तरीके से आपका हो गया ऐड, ठीक है। यहाँ पे सर्वर का नाम भी डाल देते हैं, तो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है ये भी देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं एन एस लुकअप भी करूँगा ना 192.168.2.10 पे, तो मेरे को नाम पता लग जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर का नाम चेक कर लेते हैं सर्वर का। ओके, तो कंप्यूटर का नाम है हमारा DC1.sharma IT.local, ठीक है। DC01, तो DC01 डॉट, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पेरेंट नेम है ये इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस डाल दूंगा। यहाँ पे जो मैंने ये डाला था ना, इसको सिंपल रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से, ऐड।
और यहाँ पे आप रिजॉल्व भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो सिंपली। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे ये पूछेगा विन सर्वर, अगर आपके इन्वायरमेंट में विन सर्वर है तो आप आईपी एड्रेस डाल सकते हो उसका, नहीं है तो आप एज इट इज छोड़ के क्लिक कर दोगे नेक्स्ट पे। और यहाँ पे पूछेगा भाई एक्टिवेट करना चाहते हो स्कोप को कि नहीं। ठीक है, राइट नाउ अगर एज इट इज आप एक्टिवेट करना चाहते हो, सिंपल इस पे ऐसे छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नो कर सकते हो। ठीक है, नो करता हूँ मैं, फिनिश करता हूँ। यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा भी स्कोप के आगे ना आपको रेड क्रॉस दिख रहा है, रेड तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब ये एक्टिवेटेड नहीं है। इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन मिल जाएगा, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपका स्कोप हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ पे ये वाला जो डीएचसीपी सर्वर है एक्टिवली लिसन कर रहा है और सुन रहा है, देख रहा है, अगर इसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट ये होगी कि भी मेरे को आईपी एड्रेस दो, तो ये अपने स्कोप में जाएगा, स्कोप में जाके आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी भी 50 से लेके 200 तक जो है ये स्कोप के अंदर है, जो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। पर 90 से लेके 100 के जो आईपी एड्रेस हैं इस 50 वाली रेंज में से, वो एक्सक्लूडेड है, मतलब कि ये 90 से लेके 100 तक के नहीं देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रिजर्वेशंस भी दिख जाती हैं। अगर आपने कोई मैनुअली रिजर्वेशन क्रिएट की है तो आप मैनुअली रिजर्वेशन यहाँ से देख सकते हो, स्कोप ऑप्शंस के अंदर आपको स्कोप ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपने DHCP सर्वर को सेटअप कर सकते हो विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।